प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो देखते हैं किरचॉफ के कितने नियम हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम हमारे पास है किरचॉफ का धारा नियम या फिर संधि का नियम। देखते हैं, इधर देखिए। प्रथम ये होता है धारा नियम या संधि का नियम। प्रथम नियम क्या है? धारा नियम है और संधि का नियम है। होता क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ के किसी भी बिंदु पर या फिर किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है? चिन्ह सहित योग होता है। जो आने वाली धाराएं होती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और जो संधि से दूर जाने वाली धाराएं कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। जैसे कि हमारे पास जो पैसा हमारी जेब की तरफ आता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और जो जेब से दूर चला जाता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो देखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो क्या रहा कि इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। कहने का आशय हमारे पास रहेगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई का मतलब बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग तो अलावा उसका फिगर बनाते हैं, देखिएगा आप। ये मान लेता हूं हमारे का संधि का पॉइंट कौन सा है? ओ है। ये धारा हमारे पास क्या है? I1 आ रही है। ये हमारे पास I2 आ रही है। और इधर हमारे पास जो I3 है जो बाहर जा रही है, I4 बाहर जा रही है, I5 कितनी हो रही है? बाहर जा रही है। अभी आपको बताया गया था कि जो आने वाली धाराएं होती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और जाने वाली धाराएं हमारे पास कैसी होती हैं? निगेटिव होती हैं। देखिएगा, अब इसमें आने वाली धाराएं बिंदु की तरफ कौन कौन सी हमारे पास? I1 और I2। तो हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी? I1 प्लस I2 आने वाली कैसी हमारे पास? पॉजिटिव है। और I3, I4 और I5 कैसी है? नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या रहेगा? माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। अगर यहाँ से देखा जाए तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। जो आने वाली धाराएं बराबर क्या होंगी हमारे पास? जाने वाली धाराएं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। घर में 3 लोग कमाने वाले हैं जो पैसा लेकर के आते हैं, और 5 लोग क्या करते हैं? पैसे को खर्च करते हैं। जितना पैसा आता है उतना टोटल पैसा खर्च हो जाता है। मतलब आने वाला पैसा बराबर जाने वाला पैसा। बस वही कंडीशन यहाँ पे है कि आने वाली धाराएं
बिंदु की ओर आने वाली धाराएं बराबर बिंदु की ओर जाने वाली धाराएं। नोट, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। आप समझ गए होंगे प्रथम नियम में क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है, शून्य होता है। आने वाली धाराएं कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और जाने वाली धाराएं कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। और बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, इनका जो योग होता है वो चिन्ह सहित होता है। तो यहाँ निकल के आ जाता है आने वाली धाराएं बराबर क्या हो जाती है हमारे पास, जाने वाली धाराएं। और जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या है, बंद पास का नियम है। इस नियम में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराएं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो क्या रहा इसमें कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराएं तथा उनकी संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के कैसा होता है, बराबर होता है। देखिएगा, मान लेता हूँ धारा हमारे पास आई है, इसके संगत प्रतिरोध आर है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखो हमारे पास यहाँ बंद पास कौन कौन से हैं। एक बंद पास हमारे पास ये पहला वाला है और दूसरा बंद पास हमारे पास ये दूसरा वाला है। अब हम इसमें लगाते हैं ये नियम और ये नियम न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कैसे होता है ये। देखिएगा, बंद पास एक में यहाँ हमारे पास प्रतिरोध कितना है, R1 है, धारा कितनी बह रही है, I1 बह रही है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना, E1 है। और यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल इसका कितना, E2 है, धारा कितनी बह रही है, I2, प्रतिरोध कितना हमारे पास है, R2।
इसमें क्या होता है, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो चिन्ह प्लस का आता है, जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। तो इधर देखो, सबसे पहले बंद पास 1 के लिए अगर हम बंद पास 1 की बात करें तो इसमें बहने वाली धारा हमारे पास कितनी है, I1, और प्रतिरोध कितना है, R1। तो कितना हो गया हमारे पास, I1 R1। अब हम बंद पास में इधर से यूं जा रहे हैं इस तरफ, लेकिन धारा हमारी किस तरफ जा रही है, धारा हमारी इस तरफ जा रही है। तो चिन्ह किसका हो जाएगा आपकी बार, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो I1 R1 माइनस I2 R2। ठीक, धारा की दिशा में चले तो चिन्ह किसका आया, प्लस का आया। धारा की विपरीत दिशा में चले तो चिन्ह किसका आ गया हमारे पास, माइनस का आ गया। अब बात आती है विद्युत भाग बलों की, समस्त विद्युत भाग बलों में। इधर देखो, धारा की दिशा में चिन्ह हमारे पास किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, E1। इधर हम धारा की विपरीत दिशा में है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो E1 माइनस E2, इस प्रकार हमारे पास पहला इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या रहा, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे पास 2 ही बंद पास हों, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल में ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं बंद पास 2 के लिए। बंद पास 2 के लिए, अच्छा बंद पास 2 में देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास धारा कितनी है, I2, और प्रतिरोध कितना हमारे पास है, R2। तो हमारे पास क्या रहेगा, I2 R2। अब यहाँ पे देखो, हम इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर जा रही है, तो हमारे पास यहाँ प्रतिरोध कितना है, R3, और हमारे पास धारा कितनी है, I1 प्लस I2, कितना हो गया, R3। धारा प्रतिरोध निपट गई। अब हमारे पास क्या बचता है, विद्युत भाग बल बचता है। वो सेल का जो विद्युत भाग बल है, इधर देखिएगा, वो हमारे पास कितना है, E2 है। और हम चल किस तरफ रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो चिन्ह किसका आ जाएगा हमारे पास, चिन्ह आ जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा, E2, इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास। हम इन 2 को हल कर लेंगे तो इसमें I1 I2 R1 और I1 I2 की मान हमारे पास क्या होंगे, निकल के बाहर आ जाएंगे। अगर इसमें 3 बंद पास होते तो एक तीसरा इक्वेशन और बन जाता। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है तथा इसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिखे देते हैं नोट, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु के टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें।